सो हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा, इस वीडियो में मैं एस के जितने भी पोकेमॉन हैं, हर रीजन में वो जो पोकेमॉन को पकड़ा है उनको रैंक करने वाले हैं। रैंक क्या, उनमें सबसे बेस्ट कौन है वो जानने वाले हैं। और ये मैं उनके विन रेट, पावर और उनके अपोनेंट के बेसिस में करूँगा। जैसे बल्बासोर और सेप्टाइल दोनों का जो विन रेट है थोड़ा सेम है, लेकिन जो सेप्टाइल है उसने डार्क क्राई को हराया है, तो वो बेसिकली उसके ऊपर ही जाएगा। तो ऐसा इसमें होगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है पोकेमॉन का पहला रीजन, यानी कि कैंटो रीजन। और हाँ, इसमें जो है पिकाचू नहीं होने वाला है, क्योंकि पिकाचू बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नहीं, क्योंकि पिकाचू जो है एस के साथ हर रीजन में ट्रैवल करता है, तो इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। कैंटो रीजन में एस ने बहुत से पोकेमॉन पकड़े और उसके बहुत से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी कैंटो में है। तो इनमें से मुझे चुनना हो तो सबसे पहले मैं चुनूँगा स्नोलैक्स को, जिसके पास जो है 79% का विन रेट है और मूव भी उसके बहुत सारे हैं। फिर दूसरी एंट्री होगी शायद से किंगलर की, उसका है 71% विन रेट। उसने बहुत से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भी डिफीट किया है कैंटो लीग में। और फिर जो अगला एंट्री आता है वो आता है बल्बासोर का। उसका भी जो विन रिकॉर्ड है वो किंगलर की तरह ही 71% है। और जो अगला एंट्री आता है वो आता है चारियर्ड का, जिसका विन रेट है 72% और उसका पावर हमने देख ही रखा कितना है। उसने पहले के समय में ही आर्टिक्यूनो जैसे पोकेमॉन को हराया, और हमें पता है आर्टिक्यूनो लेजेंडरी पोकेमॉन है। और हमें पहले लेजेंडरी पोकेमॉन के इतने अच्छे से दिखाते थे कि लेजेंडरी पोकेमॉन इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तब चारियर्ड ने उसे हराया, तो बहुत ही बड़ी बात है। अब इन चारों में से मुझे चुनना कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन आता है कांटो में, तो हाँ, मैं इसमें चारियर्ड को चुनूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर, यानी कि जोतो रीजन। जोतो रीजन में एस ने कैंटो के कंपैरिजन में इतने पोकेमॉन नहीं पकड़े। जितने पकड़े उनमें से एक मुझे लगता है बेलीफ होगी। जो बेलीफ है उसका जो विन रिकॉर्ड है वो है 59%, और उसने हैरिसन के हॉन्डूम को भी हराया था, और वो ग्रास टाइप है, उसने फायर टाइप को हराया था। तो मुझे लगता है कि ये जो है बहुत ही बड़ी बात है उसके लिए। और जो अगला आता है जोतो में वो होगा हेराक्रोस। इसका जो विन रेट है वो है 43%, और ये जो है बहुत ही कांस्टेंट है। मतलब इसे हमें बहुत ही सही तरीके से दिखाया गया है, ना ही ज़्यादा ओवर पावर ना ही ज़्यादा अंडर रेटेड। उसने जितने को भी हराया है वो उसके पावर लेवल के हिसाब से ही है, और बहुत ही सही लगा है हम लोगों को। जोतो में मुझे यही दो पोकेमॉन लगते हैं जो कि टफ होंगे, और इन दोनों में से मुझे लगता है कि हेराक्रोस जो जीत जाएगा। उसके जो अपोनेंट है वो ज़्यादा ही बेहतर है। जैसे उन्हें गैरी के मैगमार को हराया था, सिजोर को भी एक बार हराया था, और क्रिकेटून को भी हराया था। तो उसके अपोनेंट जो है ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने इसे चुना है। उसने टोबायस के डार्कराई से भी बैटल की थी, तो इसलिए जो जोतो का चैंपियन है एस के पोकेमॉन में वो होगा हेराक्रोस। अब बढ़ते हैं अगले रीजन की ओर, जो कि होगा होइन रीजन। होइन में आता है एस का स्वालो। स्वालो का जो विन रेट है वो है 55%, और इसका मतलब होता है सॉलिड, और इतने भी बहुत ही अच्छे बैटल हमें दिखाए हैं। और दूसरा जो आता है वो होगा सेप्टाइल। इसका जो विन रेट है वो 43% है, लेकिन इसके अपोनेंट जो है बहुत ही ज़्यादा टफ रहे हैं। जैसे इसने टोबायस के डार्कराई को हराया था, और भी इसके अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। तो मुझे लगता है इन दोनों में से होइन की टीम में एस का सेप्टाइल जीत जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले रीजन की ओर। इसमें आएगा स्ट्रैप्टर। इसका विन रेट जो है वो है 55%, और इसने बहुत से पॉल के पोकेमॉन को भी हरा रखा है। और अगला एंट्री आएगा इन्फरनेप का। इन्फरनेप के बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे वो कितना पावरफुल है, और उसका जो विन रेट है वो है 73%। तो अब इन दोनों में कौन सा बेस्ट है आप लोगों को भी पता चल गया होगा। इसमें जो है एस का इन्फरनेप जीत जाएगा। एस का इन्फरनेप तीनों का चैंपियन पोकेमॉन बन गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन की ओर, जो कि है यूनोवा रीजन। एस ने यूनोवा में बहुत से पोकेमॉन पकड़े हैं, लेकिन पावरफुल में कुछ ही आएंगे। जैसे कि इसमें आता है एस का पिग्नाइट, जिसका विन रेट है 53%, और इतने भी बहुत से सही बेहतर में दिखाए हैं। और आता है फिर एस का क्रोकोडाइल, जिसका विन रेट है 80%, और इसने बहुत तगड़े अपोनेंट को हरा रखा है। तो इसलिए मुझे लगता है इनमें जो चैंपियन होगा वो होगा क्रोकोडाइल। अब आता है अगला रीजन, जो कि है कालोस रीजन। इसमें आता है एस का टैलोन फ्लेम। जो टैलोन फ्लेम है उसका जो विन रेट है वो 53%, और इतने भी बहुत सही बेहतर हमें दिखाए हैं। फिर आता है एस का
नोइबर्न, इसने भी बहुत सही अपने अपोनेंट को हराया और इसका जो विन रेट है वो है 53%। और लास्ट नॉट द लिस्ट आता है हमारा ग्रे निंजा, जिसका विन रेट है 67%। और उससे भी ज़्यादा जो ग्रे निंजा को खतरनाक बनाता है वो है उसका बॉन्ड इवोल्यूशन एस के साथ। और जब वो बॉन्ड में होता है तब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए एस के कालोस रीजन का जो चैंपियन होगा वो हमारा ग्रे निंजा बन जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले रीजन में, जो कि है अलोला रीजन। इसमें आएगा मेलमेटल, जिसका है 60% विन रेट। और ये जो पचमन है बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। एक तो ये अपने आप कहीं से आ गया अलोला रीजन में, इसका इवॉल्व होने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अलग है और इसके बारे में हमें पता भी नहीं है। और इसने एस को बहुत सही जीत भी जितवाई है और इसने बहुत अच्छी बैटल भी की है। फिर आता है इंसेनेरोल, जिसका विन रेट है 64%। लेकिन इसने अपने इस फॉर्म में कुछ नहीं किया। इसने जो भी किया है अपने प्री इवोल्यूशन फॉर्म में किया है, यानी कि टोरा कैच के फॉर्म में ही किया है। ये तो बस इवॉल्व हो गया, फिर उसके बाद एस ने जो है इसे प्रोफेसर कोकोई के लैब में ही छोड़ दिया। इंसेनेरोल के रूम में हमने अभी तक इसे बैटल करते हुए नहीं देखा, लेकिन इसका प्री इवोल्यूशन फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो ये वाला तो होना ही चाहिए पावरफुल। फिर आता है इसमें अपना लाइकेनरॉक और इसका जो विन रेट है वो है 64%। और ये जो एस के लाइकेनरॉक का फॉर्म है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। अभी तक ऐसा फॉर्म किसी के पास भी नहीं आया है और इसने एस को बहुत ही अच्छी मैचेस भी जितवाया, जिससे एस जो है एकदम अलोला का चैंपियन बन गया था। तो इन तीनों में मुझे लगता है एस का लाइकेनरॉक जो है वो जीत जाएगा, वो एस का अलोला का चैंपियन बन जाएगा। फिर अगला रीजन आता है गलाल रीजन। हाँ, इसे गलाल नहीं कहिए क्योंकि ये हर रीजन में घूमते रहते हैं, लेकिन तब भी मान लो। इसमें सबसे पहले आता है एस का ड्रैगनाइट। सबसे पहले हमें ड्रैगनाइट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था। इसने बहुत से अच्छे पचमन को हरा रखा था, लेकिन बाद में जो है इसे थोड़ा नर्फ कर दिया गया, ये हार जाता था बेहतर। तो इसे मैं इसका जो विन रेट है वो 50% कहूँगा, क्योंकि इनने पहले बहुत अच्छे पचमन को हरा रखा है इसलिए। फिर दूसरा जो आता है वो है लुकारियो। जो लुकारियो है उसका जो विन रेट है वो है 70%। प्लस उसके पास जो मेगा इवोल्यूशन भी है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर तीसरा आता है गेंगार। जो गेंगार है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, प्लस उसके बाद जो है गिगांटामैक्स की पावर भी है, तो इसलिए मैंने इसमें गेंगार को भी रखा है। तो इन तीनों में से मुझे लगता है एस का लुकारियो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि उसे हमें जर्नी में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, प्लस उसके बाद जो है मेगा इवोल्यूशन भी है। तो हाँ, इसमें लुकारियो जीत जाएगा। तो ये थे मेरे हिसाब से सारे पचमन की रैंकिंग। हर रीजन में एस के कौन सा बेस्ट पोकेमॉन है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।